कल्याणी इस बार हाथ से बचनी नहीं चाहिए। और आप पंडित ने बोल के फेरन की तैयारी शुरू कर। मरने लागे अटे कुछ बड़ा कांड होने वाला है। स्वाति जाके मंडप में बैठ जा। पिल्लू को ढूंढने के लिए मुझे मंडप में बैठकर अपनी जिंदगी दांव पे लगाना भी मंजूर है, लेकिन किसी भी हाल में यशवंत को यहाँ से भागने नहीं दे सकती मैं। बापू साहब, मने मारो लहंगा ठीक करवानो है। वो पंडित रे के साथ एक काकू आई है। शेरा ने बोलो वो काकी नो मारे साथ एक कमरा में भेज दे। किसी भी गुंडे के साथ उसकी शादी करवा देंगे। कुछ तो कीजिए ना। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बेटी क्या करती है और क्या नहीं। और उसकी अगर शादी हो जाती इन गुंडों के साथ तो मेरे भतीजे का पीछा छोड़ेगी। हाँ, मुझे मल्हार की चिंता है और उन्हें मैं इन लोगों से बचा के रहूंगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप तो कुछ कीजिए ना काका। आप तो स्वाति भाई साहब नहीं हो। अरे कोई सुनो, मेरी बात सुनिए। आप एक माँ है ना, तो एक माँ होने के नाते आप एक दूसरी माँ की मदद नहीं करेंगी? तन्ने कैसे पता चला कि मैं माँ हूँ? चलिए स्वाति भाई साहब, भाई लोग गुस्सा हो जाएंगे। आइए। हे भवानी माता, इस छोरे ने अपने बालक से मिला दी। हेलो, मल्हार जी, मल्हार जी आप सारी कुर्बानी अकेले दे लोगी क्या? लेकिन आप कैसे? आ जाएगी, उसके बाद हम यशवंत को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। लेकिन मल्हार जी, ये शादी कंप्लीट होने से पहले हमें ये शादी रोकनी होगी और यशवंत को पकड़ना होगा। देखिए, आप अपनी की जिंदगी ऐसे नहीं बिगाड़ सकते हैं ना। काश मैं तुम्हें बता पाता कल्याणी कि अवनी और मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। मैं तो बस बाबा से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ कि अवनी और उसके बच्चे का ख्याल रखूंगा। मल्हार जी, आप सुन रहे हैं? हमें ये शादी रोकनी होगी। तुम फिक्र मत करो कल्याणी, मैं अवनी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। भाई साहब अपना घूंघट उठाइए। चलो स्वाति भाई साहब, जश्न भाइयों ने बोला है सारी रस्म जल्दी पूरी करने का। चिपकली 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 चिपकली। अरे अपशगुन, अरे इसमें तो पैर लग गया। अरे पंडित, ये वाली रस्म छोड़, अगली वाली शुरू कर। थोड़ा सा बैठ गया। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए।
ते जा जाके भावलू को बुला के ला। मैं बुला के ला रहा हूँ हुकुम को। यशवंत भाई लोग आने वाले होंगे, वरमाला लेके फिर शुरू करेंगे रस्म। दुर्गा माँ प्लीज प्लीज शादी को रोक दो। मैं अपनी का घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ दुर्गा माँ प्लीज। वर और वधू को वरमाला दीजिए। पागल हो गई हो? हाँ? तुम्हारी जान हम सबकी जान चली जाती। तुम माँ बेटी ने ठेका ले रखा है दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करने का। मुझे कुछ भी करके मंडप जिनके वो शादी रोकनी होगी। मारी छोड़ी कटे मन्ने पूछो मारी छोड़ी स्वाति कटे। देख के रहे तुम लोग, जाओ ढूंढो उन्हें, जाओ। पीछे पीछे गाना फेंक दे इंस्पेक्टर, नहीं तो छोड़ी का चेहरा जला दूंगा। फेंक दे गन, फेंक गन, फेंक। मेरी बात सुनो। देखो तुम मेरी जान लेना चाहते हो ना, ले लेना मेरी जान, मार दो मुझे, लेकिन बस प्लीज बता दो कि मेरा बच्चा मोक्ष कहाँ पर है। बस मोक्ष के बारे में बता दो ताकि मदारसी उसे ढूंढ ले और फिर तुम मेरी जान ले लेना, चलेगा? आराम मुंह बंद कर और हमारे साथ चल। कोई पछड़ नहीं आएगा हमारे के बारे में बता दो। नहीं इधर खड़ा रहे, खोपड़ी उड़ा दूंगा। इधर पीछे पीछे। सुनिए, वो यशवंत एक काली जीप पे भाग गया। जल्दी जाके उसका पीछा करिए, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। ए, पकड़ो इसे। कल्याणी, कल्याणी तुम ठीक हो ना? कल्याणी तुम ठीक हो ना? कल्याणी भगवान का लाख लाख शुक्र है कल्याणी कि तुम ठीक हो। अब देखना, ज्यादा दिन तक तुम्हें और मोक्ष को एक दूसरे से कोई दूर नहीं रख सकता। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम पूजा करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी ने प्रजापति दक्ष के घर पर सती के रूप में जन्म लिया था। माँ ब्रह्मचारिणी को बेटी का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। चलो यहाँ से निकलो। घर आए नहीं तो देवी बन के चंदा मांगने आ जाते हैं लोग, हो नहीं तर। चलो निकलो ऐसे, निकलो, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। अरे बोला ना, जा जा। आली मोटी। अरे फूल वाले भैया कहाँ रह गए थे आप? हाँ, अंदर कब से फूलों का इंतजार हो रहा है। ये कोई टाइम है आने का? हाँ भी चाहिए हो ना। माई माई जरा। अरे हाँ भैया, माई तो अंदर पूजा में होगी। अब नौकर वाला काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, हो नहीं तर।
2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। और पानी पीने के बाद ना ये अंदर रख देना जल्दी, ठीक है? ठीक। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई आया है बाहर। मैं आती हूँ। आप प्लीज मुझे ये करने दीजिए। आंटी ने ना मेरे को हकाल दिया, इसलिए मैं टोकरी में लग के आ गई कि कोई अच्छी आंटी मिल गई अंदर तो चंदा मिल जाएगा। बिंदु आंटी? अरे वो जो सीवलेस वाली आंटी है ना, जो पुरानी फिल्मों में बिंदु गंडी आंटी आती थी, वो ऐसे गाती थी ना, मेरा नाम है सबनम। लेकिन अगर मैं भी बिंदु आंटी की तरह निकली तो? अरे आप बिंदु आंटी कैसे हो सकती हो? आप तो अच्छी वाली आंटी हो, और मैंने तो कल आपकी जान बचाई थी ना, तो आपको तो मुझे चंदा देना पड़ेगा। एक 100, 200, 300 में सारे पैसे टकाटक। अब तो मेरे को एक हीरोइन का रोल मिलेगा। अरे फूल वाले दादा, फूलों की नहीं, कोई चंदा मांगने आया ही नहीं। क्या भैया, मोक्ष की याद में एकदम लड़ी चली है इधर। अच्छा सुनो, ये ना अच्छे से साफ करना, ठीक है? हाँ हाँ, तो मलाच करावा लागेल। अनुप्रिया राणे? आई फेल हो गई। चार सवालों के जवाब दे दिए थे, मगर I'm pretty sure कि अगर वही सवाल मैं इनसे मुंह ज़बानी पूछ लूं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। काका, आपको जितना कॉन्फिडेंस आई के काबिल ना होने पर है ना, उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे आई की काबिलियत पर है। ठीक है, आप आई से अभी के अभी सवाल पूछिए, और अगर मेरी आई ने सही जवाब दिए तो एज प्रॉमिस्ड आप इन्हें लॉ की डिग्री पाने में मदद करेंगे, और अगर नहीं दिए तो एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपका दोबारा टाइम कभी वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए पूछिए आप इनसे सवाल। आई इधर, कम ऑन, पूछिए सवाल। सेक्शन 144 आईपीसी के तहत अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी
सभा में शामिल हो जाता है या फिर सभा में शामिल होते समय उसके पास ऐसा कोई औजार हो जिसकी वजह से किसी की हत्या हो सके तो उसे दो साल की सजा या फिर जुर्माना या दोनों होता है, जिसे मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। उसके बाद मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी काका। लेकिन आपका क्या काका? आपने तो खुद अपनी फैमिली, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उन्हें दूर किया है। आपकी फैमिली कभी कैसे पूरी होगी? कैसे पूरी होगी आपकी फैमिली? पिल्लू को ढूंढकर मैं अपनी फैमिली तो पूरी जरूर कर लूंगी, वो भी अकेले। बस अब मुझे मल्हार जी को खुद से दूर रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कल्याणी, कल तक तो ठीक थे ना, बाल अभी कैसे सफेद हुए क्या? एंटीडोट का साइड इफेक्ट है मल्हार जी। पहले चेहरे पे बाल आए और अब जब चेहरे पे बाल आना बंद हो गए तो मेरे बाल ही सफेद हो गए। अब मल्हार जी आप जाइए, आप घर जाइए अग्नि के पास। मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पहले ये जो बाल है ना ये काले करने हैं, पार्लर जाना है, तो आप घर जाइए। मैं आपको फोन कर दूंगी जब मेरा हो जाएगा। मैंने लेकिन ऐसे साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था कल्याणी। मल्हार जी, एक तो ऊपर से मेरे बाल सफेद हो गए और आप एक बाल की खाल उखाड़ने में लगे हुए। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं जा रहा हूँ। जब तुम्हारा काम हो जाए, जब तुम फ्री हो जाओ, जब तुम ठीक हो जाओ तो कॉल कर लेना मुझे। अब आप अग्नि के पति हैं। आखिर रिश्ता क्या है हमारा? सॉरी मैडम, लेकिन आप इस शहर की डीएम हैं और मैं आपके अंडर काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर, तो आप अलग नहीं हो सकती मुझसे। सॉरी। और हाँ, ये जो चोर सामान लेके भागा है ना, इसको भी मैं ही पकड़ूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी पे हूँ आपकी। मल्हार जी, मुझे अपना फोन दीजिए, मैं अपने फोन पे कॉल करती हूँ और अगर चोर आसपास हुआ ना तो फिर पकड़ा जाएगा। मैडम आप एक देखिए, ये आप बोलना आप मत करिए प्लीज। तुम यहाँ रुको कल्याणी, मैं वहां देखता हूँ। हेलो चोर, मैं हूँ मैं। इधर आके लग गई। मुझसे झूठ बोल रही है, जानती है मैं कौन? पुलिस वाला हूँ मैं। कुछ भी यहाँ, तू पुलिस वाला है तो मैं मिनिस्टर हूँ। टकाटक, इतना भी नहीं मालूम क्या? पुलिस वाले के पास वर्दी और डंडा होता है। ज़बान तो क्या चीज़ चलती है तेरी। चल पुलिस स्टेशन, डंडा भी दिखाऊंगा और अगर सच नहीं निकला ना तो डंडा पड़ेगा भी। चल। हाँ चल ना। क्या हुआ? थाने में एक हवलदार के साथ सेटिंग है मेरी, अभी पता चल जाएगा तू पुलिस वाला है कि नहीं। पुलिस में सेटिंग? अच्छा। मल्हार जी, इसका हाथ छोड़िए, इट्स एन ऑर्डर। कल्याणी मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़िए ना हाथ। हाथ छोड़ो ना साहब, बच्चे की जान लोगे क्या? मल्हार जी, इसका हाथ छोड़िए। मल्हार जी छोड़िए इसका हाथ। मल्हार जी, इसका हाथ छोड़िए। मल्हार जी, इस शहर की डीएम होने के नाते मैं एक बच्ची के साथ आपको ऐसा बर्ताव नहीं करने दूंगी।
कल्याणी देखो मुझे पता ही भगा दिया। मल्हार जी स्टॉप। इसके जरिए पूरे गैंग को पकड़ लेता मैं। अरे मल्हार जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये बच्ची कोई गैंग वैंग का हिस्सा नहीं है। मल्हार जी, कल यशवंत से भी इस बच्ची ने ही मेरी जान बचाई थी, और आज मेरा बैग चोरी होने से भी इसी ने बचाया है। खिसके सारा रंग निकलना चाहिए। इतना सा भी रंग दिखा ना मुझे तो रात की रोटी कुत्तों को खिला दूंगी। चल जा। अम्मा, इससे पहले जाके मैं ऑडिशन दिया तो वो लोग ना मुझे भगवान का रोल दे देंगे। क्या? चप्पल कहाँ है मेरा? इससे मार मार के ना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। क्या कहा था मैंने? जाके अपना रंग निकाल। हाँ यशवंत भाऊ, आप वहीं छुप के रहिए, मैं आपसे मिलने आती हूँ। मैं इसे जानती नहीं हूँ पहले से। याद आया, राम लक्ष्मण सीता मैया। दुष्ट रावण, भगवान श्री राम सदा विजय हूँ। अंकल, आपको 10 सिर वाले रावण बनना है क्या? नौटंकी वाले लोगों को आपके जैसे ही मुंह का आदमी चाहिए। सच्ची? मेरे जैसा? मैं रावण जैसा दिखता हूँ? हंसी आ रही है तुम्हें? सॉरी। अब मल्हार जी शांत हो जाइए। तुम ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ वो रामलीला नाटक कंपनी जो है ना, चलती हूँ। मैं उनसे बात करूंगी कि तुम्हें जो भी रोल चाहिए ना वो तुम्हें दे दे। नहीं अच्छी आंटी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो मैं ना ऐसी एक्टिंग टकाटक करूंगी कि उन लोगों को मेरे को लेना ही पड़ेगा। वैसे भी बापू कहते हैं ना कि अपना काम खुद ही करने का। बापू? तुमने तो पहले कहा था कि तुम्हारे बापू कहीं खो गए हैं। मल्हार जी, जाने दीजिए ना, होगा कोई जिसे अपना बापू कहती होगी। अभी ना हाथ धो के पीछे पड़ गए इसके। और वैसे भी तुम्हारे बापू ने जो भी तुम्हें सिखाया है बिल्कुल सही सिखाया है। सही तो सिखाया है इसके बापू ने इसे। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं करूंगी, लेकिन प्रैक्टिस में तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना मैं। अच्छी आंटी, मैं इस ब्लू कलर में कौन सा भगवान बन सकती हूँ? तो मेरे पास तुम्हारे लिए महाभारत का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और पता है क्या, तुम्हारे साथ साथ ना अब मुझे भी रामलीला में एक्टिंग करने का थोड़ा सा मन हो रहा है। आप भी? ये हुई ना टकाटक। पर आप मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन मैं अपने कपड़े खुद ही बदलूंगी। अगर मैं किसी के सामने कपड़े बदलूंगी तो अम्मा ना मुझे बहुत धोपेंगी। ठीक है, तुम अपने कपड़े खुद ही बदलना। वैसे भी अब तो तुम बिग गर्ल हो गई हो ना, कपड़े तो खुद बदल ही सकती हो। वैसे महाभारत का कौन सा किरदार कराने वाली हो तुम? कृष्ण कन्हैया
कोई बात नहीं है। अब वैसे आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? एक सेकंड। क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? 4 साल पहले ये स्टेशन से गायब हो गया था। ये फोटो 4 साल पुरानी ही है। मैं जानती हूँ मुश्किल होगा पहचाना, पर क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? नहीं, इसको तो नहीं देखा मैंने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कान्हा, मेरा बिल्लू मेरे आसपास ही है, बस मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। था मैंने, हाँ, कि ये नीला रंग घिस घिस के निकालना है, बोला था कि नहीं? जब बातों के खिलाफ जाएगी तो चुप जा। घिस घिस के तेरे छिलके ना निकाल दिया ना तो देखना। अम्मा, रात में कंकड़ है अम्मा। नहीं अम्मा नहीं। अगली बार ऐसे नीले पानी में नहीं कूदूंगी। हाँ, गलती करेगी तो झेलना तो पड़ेगा ना। इस वक्त कौन हो सकता है? चाहे जो भी हो, मैं मल्हार और कल्याणी को मुक्कू तक पहुंचने नहीं दूंगी, वरना वो तो मोक्ष तक भी पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुक्कू, इधर आ। जाके नहा ले। ये नीला रंग पूरा निकलना चाहिए, समझ गई? चल। करता था, लेकिन आज तो आपका पड़ोसी भी आपको नहीं पूछता। ये हैसियत है आपकी। बस कीजिए, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। काका, अच्छा हुआ कल्याणी तुम आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये लो, पकड़ो। कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई, एक सेकंड। मैं अच्छी तरह जानती हूँ काका कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी मुझे आपका यहाँ रहना मंजूर है। लेकिन मैं मेरी आई को तो कहीं नहीं जाने दूंगी। दिया के उड़ते पाखिरे, अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू ओ रारी रूम, रारी रारू ओ रारी रूम। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे उस बच्ची मुक्कू की इतनी याद क्यों आ रही है। पता है, जब वो आसपास होती है ना तो दिल में एक अजीब सी राहत महसूस होती है, एक अजीब सा कनेक्शन। पता है, उस बेचारी के माँ बाप नहीं है, बहुत ही बुरे हालात में रहती है वो। आई होप उसकी अम्मा ने उसे खाना तो दिया होगा ना। तो पूरा ही खा लिए। क्या रे गणपति बप्पा,
बाकी लोगों की तरह मेरे को आई क्यों नहीं दिया रे? अगर अभी मेरी आई होती ना तो वो ना मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती। रारी रारू, ओ रारी रू। पुलिस? अच्छा, तो तुम वही लड़की हो ना जो कल्याणी के ऑफिस में थी उस दिन? अरे आप गुस्से वाले अंकल, क्या बोलती पब्लिक? हवा पानी सब सही है ना? हवा पानी में तुम्हारी टाइट करूंगा जेल में डाल के, अगर घर नहीं गई तो, समझी? हाँ ठीक है, मत करो मेरी मदद, मैं अपनी संकट आई को खुद ही ढूंढूंगी। सर कौन बोलता? पवार, अगर इसने नहीं सुनी ना, इसको जेल की हवा खिलाना, घर भेजो इसको। बाप रे, पता नहीं इस लड़की को क्या खा के पैदा किया है इसकी माँ ने, और ऊपर से कल्याणी को पता नहीं इस शरारती लड़की में क्या दिख गया कि बार बार उसको ले आती है। जाओ जाओ, सबको बुला कर लेके रख। माफ करा गणपति बप्पा। साहब वो पाइप ठीक से लग गया ना? डेकोरेशन कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। अब देखना पल्लवी, हमारे कहने पर अभी कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो वकील क्या कह रहा था? हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे आस पड़ोस वाले हमें पूछते तक नहीं है। अब उसे पता चलेगा हमारा क्या मान है, हमारा क्या औहदा। पापा से मिलने जा रही हूँ, इतने गंदे कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? पापा चोरी नहीं कर रही हूँ, आपसे मिलने के बाद वापस रख दूंगी। कल्याणी देखो, घबराओ मत, यशवंत पकड़ा जाएगा। यशवंत की गाड़ी तो पकड़ी गई है ना। मैं जाके देखता हूँ सर। क्या बात है पापा, मैं दूध मांगने ही वाली थी, उससे पहले ही इतना सारा दूध दे दिया आपने, एकदम टकाटक। अब ऐसे ही मेरी आई को भी मिलवा देना पापा, मेरे को देखने का है कि वो कैसी दिखती है, ढूंढ दो ना उसको। अरे हाँ, आपको तो उसका नाम भी पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ। उसका नाम संकट है। अब तो आपको भी उसका नाम पता चल गया, तो अब तो मेरी आई दे दो ना पापा। अरे इतने सारे लोग घर में दर्शन के लिए आए, तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ कि तुम अकेली पढ़ी लिखी हो और ये सब जो आए ये सब गवार है? चाची देखिए, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर बप्पा की मूर्ति दूध पी रही है तो आपने पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक मिनट, तुम्हारा लॉजिक ना तुम अपने पास ही रखो, वो किसी काम का नहीं है। अगर ऐसा होता है ना तो तुम अब तक मोक्ष को ढूंढ लेती, कर ला ना? पल्लवी चाची, आप मुझे मोक्ष को लेके क्यों कोस रही हैं? देखो देखो, घर के बड़ों के सामने कैसे बात कर रही है। बाई को संकटच है ये मुलगी। मिल गई मुझे, मेरी आई मिल गई। आप ही मेरी आई हो, है ना? आई, पता है मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि मेरी आई इतनी सॉलिड है। अब मैं जाके गली के सभी लोगों को बताएगी कि मेरी आई मुझे मिल गई। अरे ये कौन है ये लड़की, और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गई? हाँ चलो निकलो बाहर, और खबरदार हमारी कल्याणी को आई कहा तो। चोर नहीं है मुक्कू, असली चोर कौन है ये तो हम सबको पता चल ही गया है।
ऐसे बप्पा की मूर्ति दूध पी रही थी? ये झूठा चमत्कार दिखाने के लिए आपने बुलाया है पड़ोसियों को? इसका मतलब हमारे घर पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। आई तुम्हारी बेटी मौत के मुंह से बाहर आई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? आई, पापा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है मुझे जिंदा रख के। और सब ये क्या कह रही हैं आप? इतनी छोटी सी बच्ची किसी और पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती है। आप मेरी आई नहीं हो। मुक्कू बेटा, आप मेरी आई नहीं हो, मतलब मेरी आई नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मुझे सबकी तरह आई क्यों नहीं मिली? मुक्कू देखो, मुझे मेरी आई नहीं। साहिब, क्या जरूरत थी आपको? छोटी सी बच्ची के सामने ये सब कोई कहता है क्या? मुक्कू ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे मेरी आई नहीं मिली। मेरे पास आई नहीं है। मेरे पास मुक्कू मुझे आई इसलिए बुला रही है क्योंकि आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। मैं आपको बाद में सब समझाऊंगी। कल्याणी, तुम समझ नहीं रही हो। इन बच्चों को ना ट्रेन किया जाता है, ये क्यूट बन के ऐसे फंसाते हैं सबको। अरे ओ सिम्बा अंकल, क्या अच्छी आंटी को चुगली कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आके मुंह से बात करो ना। मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा, मैं डरता हूँ तुझसे? हाँ, ओवर स्मार्ट बन रही है तू ना। एक सेकंड रुक, मैं तुझे बताऊंगा। कल्याणी, ओवर स्मार्ट बच्चा। बालाजी रुकिए, आपको आपकी शर्ट चाहिए ना वापस? मैं ऐसे अंदर लेके जाती हूँ। चलो, अंदर चेंज करना है ना? चलो प्लीज। बच्ची है, चलो। ये लड़की ना, मुक्की देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी। कोई जरूरत नहीं है। इस सड़क छाप लड़की को घर से निकाल दो हमारे। हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हाँ साहब, मैं पहले मुक्कू को खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खुद मुक्कू को उसके घर छोड़ कर आऊंगी। लेकिन खाना खिलाए बगैर तो मैं मुक्कू को कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छी वाली आंटी, आप मुझे घर छोड़ने चलोगी ना? तो फिर मैं आपको अपनी अम्मा से भी मिलवाऊंगी। ठीक है, चलो पहले तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। वो नहीं कल्याणी, ये सॉरी, पता नहीं याद क्यों नहीं रहता। क्या बात का ख्याल रखना ना तो मेरी जिम्मेदारी है, ना ही मेरा हक। मैं चलता हूँ। भाई दूसरे को क्या संभालेगी वो? तू चल, निकल। पल्लवी। हाँ, आई आओ सर। निकल ऐसे। ठीक है राव काका, कुछ और पता चले तो मुझे बताना। मुक्कू, खाना नहीं खाया ना? इधर आओ, जल्दी आओ इधर। अच्छी वाली खाना आंटी, नहीं खाया, बैठो। बिंदु आंटी सही बोल रही थी क्या? क्या आपका बच्चा घूम गया?